नमस्कार दोस्तों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा और बहुत सारा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेज पर विज़िट किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम और ऐसा ही इस यूट्यूब चैनल के प्रति बना रहे ताकि हमारी ऊर्जा भी दिन प्रतिदिन यूं ही आगे बढ़ती रहे और हम इस यूट्यूब चैनल के लिए और आपके लिए सदैव कार्य करते रहें। थैंक यू। प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3 और -5, 3 और -2 और 2 और 3 है। अब देखो इसमें एक चतुर्भुज दिया गया है। क्या दिया गया है? हम चतुर्भुज दिया गया है। हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमें एक चतुर्भुज दिया गया है। इस चतुर्भुज से हमें इस चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, जिसके हमें शीर्ष दिए गए हैं। तो हम रैंडमली एक क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चतुर्भुज बना लेते हैं। एक रैंडमली चतुर्भुज बनाते हैं। मान लो ये एक रेखा है। चतुर्भुज बनाने के लिए एक चतुर्भुज इस प्रकार हम क्या करते हैं? बना लेते हैं। चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लो ये एक चतुर्भुज है। अब देखो चतुर्भुज को लिखते हैं ए, ये इसका शीर्ष बी, ये इसका शीर्ष सी और ये इसका शीर्ष डी है। अब हम इसके निर्देशांक लिखते हैं। देखो एक का निर्देशांक है -4 और -2। क्या है? -4 और -2 है। दूसरा है बी, बी में क्या है? -3 और -5 है। सी है, सी का मान कितना है? 3 और -2 है। कितना है? 3 और -2 है। अब क्या है? डी, डी है 2 और 3 है। ये इसके शीर्ष दिए गए हैं। अब देखो जो शीर्ष दिए गए हैं हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति में देखते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं? एक विकर्ण खींच लेते हैं। जो चतुर्भुज हमें दिया गया है, इस चतुर्भुज के अंदर हम एक विकर्ण डालते हैं, और विकर्ण डालने पर यह चतुर्भुज क्या होता है? 2 त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। फिर हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या करेंगे? ऐड करके हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? इस चतुर्भुज में एक विकर्ण डालते हैं, और विकर्ण कौन सा डाल लेते हैं? एसी डाल लेते हैं। आप बीडी भी चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन यहाँ मैं एसी विकर्ण डाल रहा हूँ। अब देखो इसमें 2 चतुर्भुज बन गया, 2 त्रिभुज बन गया। एक बन गया त्रिभुज ABC और दूसरा बन गया ACD। अब पहले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है। 2 त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करके एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। अब इससे ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है? देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 कोष्टक x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 कोष्टक y1 y2। ये इससे ज्ञात करने का सूत्र होता है। इस सूत्र में हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। अब मान रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखो मान रखने के लिए हम ABC से हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान ले लेते हैं। तो मैं यहाँ इसके पहले मान रख देता हूँ। चलो यहीं रख देते हैं इसके मान। यहाँ मैं इसके मान रखता हूँ। देखो x1 y1 x2 y2 x3 और y3, मैं इनके यहाँ मान रखता हूँ। देखो x1 का मान, हम ABC की बात कर रहे हैं, तो x1 में है -4। x1 का मान क्या है? -4 है। y1 का मान क्या है? -2 है। फिर x2 का मान क्या है? -3 है। और y2 का मान क्या है? -5 है। फिर देखो यहाँ एक चाहे लाइन खींचो तो यहाँ देखो x3 का मान कितना है?
3 है और y3 का मान क्या है, -2 है। क्या है, -2। वापस देख लो, x1 का मान क्या है, -4 है, y1 का मान -2 है, x2 का मान कितना है, -3 है और y2 का मान -5 है। फिर x3, x जो 3 है, इस x3 का मान कितना है, 3 है और y3 का मान है -2। अब ये मान हम यहाँ पुटअप करते हैं और हम समीकरण या इस सूत्र मान को निकालते हैं या क्षेत्रफल ज्ञात, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो 1/2 x1। अब x1 का मान क्या है, -4 है। क्या है, -4 है। क्या है, -4। फिर y2 देखो क्या है, y2 -5 है, y2 -5। फिर माइनस y3 का मान देखो, y3 -2 है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं रैंडमली इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस के कितने हो गए, 2 हो गए। फिर x2 का मान देखिए, x2 का मान है -3। क्या है, -3। तो यहाँ रख दो -3। फिर y3 का मान देखो -2, y3 का मान है -2। और फिर y1 का मान है -2। तो -2, ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2। फिर प्लस x3 का मान है 3, x3 का मान कितना है, 3 है। और y1 का मान देखो -2 है। क्या है, -2 माइनस। फिर y2 का मान -5 है, तो -5 है। तो ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा +5। अब देखो इसको हल करते हैं। 1/2, यहाँ -4। देखो -5 में से +2 गए, क्या बच गए, -3 बच गए। प्लस यहाँ -3 है, तो यहाँ -3 लिख लो। यहाँ देखो -2 और +2 वैसे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया। क्या बच गया, तो गुणा में लिख देते हैं 0। प्लस देखो बाहर 3 है, अंदर देखो प्लस के 5 माइनस के क्या है, 2 है। तो 5 प्लस में से -2 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, +3 बच जाएगा। बराबर 1/2 -4 तिया कितने हो गए, 12। माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ हो गया 12 प्लस। देखो -3 को जब 0 से गुणा किया, हम जानते हैं कि 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसको हम पूरा को लिख देंगे 0 प्लस। 3 को 3 से गुणा किया, 9। क्या आ गया, 9। बराबर 1/2। 12 और 9 कितने हो गए, 12 8 20 और 1 21। कितने हो गए, 21। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 21 को 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 21/2। ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी 21/2 क्षेत्रफल आया है। वो किसका आया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है। क्या आया है, 21/2। 21/2 क्षेत्रफल है, वो किसका है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज AC और D का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, AC और D का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो अब ACD का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की जगह क्या लिख लेंगे, ACD लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, AC और D। तो ACD का क्षेत्रफल AC और D। देखो AC और D, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 ये मान रखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रखते हैं। तो रख लेते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा x1, यहाँ हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। इसके मान हम रखते हैं। देखो x1 का मान क्या है, हमारा त्रिभुज की बार ACD है। तो यहाँ x1 का मान है -4 और y1 का मान है -2। फिर देखो x2 का मान 3 और -2। x2 का मान तो है 3 और y2 का मान क्या है, -2 है, -2। फिर x3 का मान देखो 2 है और y3 का मान क्या है, 3 है। तो ये मान हमारे पास आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और हल करेंगे। देखो हमारा समीकरण है, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसके अंदर ये मान हम क्या करेंगे, पुटअप करते हैं और अपना क्षेत्रफल इस त्रिभुज किसका ए सी और डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो रख दे, मान रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा बराबर 1/2 x1 का मान क्या है, -4 है। क्या है, -4। फिर y2 का मान देखो y2 क्या है, -2 है, तो यहाँ रख दो -2। फिर माइनस y3 का मान देखो क्या है, 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3। प्लस x2 का मान देखो कितना है, 3 है, x2 का मान 3 है। y3 का मान है 3, माइनस y1 का मान है -2। तो ये माइनस और -2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। प्लस x3 का मान देखिए, x3 का मान है 2, क्या है 2 है। y1 का मान क्या है, -2 है, y1 का मान है -2 और फिर माइनस। फिर देखो y2 का मान क्या है, -2 है, y2 का मान भी क्या है, -2 है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, ये 2। अब इसको क्या कर दो, समीकरण को ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो 1/2 -4 -2 और -3 कितने हो गए, -5 प्लस 3 कोष्टक में 3 और 2 कितने हो गए, 5 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस क्या हो गया, 0। अब इसको हल कर लो। 1/2 -4, देखो -4 और -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 कितने हो गए, 20 हो गया, 20 प्लस देखो 5 थे कितने हो गए, 15, कितने हो गए, 15 और यहाँ हो गया 0। अब 15 और 20 कितने हो गए, 35, कितने हो गए, 35। तो 35 को 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 35/2। ये हो गया आंसर इसका। ये क्षेत्रफल आ गया ए और सी डी का, ए सी और डी का। इसका हमारे पास यानी ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया था 21/2 आया था, और जो त्रिभुज है ए सी डी इसका क्षेत्रफल आया 35/2। क्या आया है, 35/2। अब हमें क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों जो त्रिभुज है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, देखो त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस किसका, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो हमारा मान क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ए बी सी का मान कितना आया था, 21/2 आया, तो यहाँ लिख देंगे 21/2 प्लस 35/2। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम तो ले लिया 2, एलसीएम आ गया 2। चलो आगे कर लेते हैं इसको, है ना, यहाँ दिख बराबर। देखो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम दोनों का आ गया 2 आ गया। अब देखो 2 का 2 में भाग दिया, कितना आया, 1 को 21 से करोगे तो यहाँ आ जाएगा 21 प्लस 2 का 2 में भाग दिया 1 को 35 से करोगे 35। जब आगे 16 करोगे तो 5 रे कितने हो गए 6 और 3 और 2 कितने हो गए 5, 56/2। और आगे 16 करते हो तो कितना, 56 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 28। क्या निकाला हमने, क्षेत्रफल निकाला है। क्या निकाला है, क्षेत्रफल 28। तो क्षेत्रफल की हमेशा इकाई होती है वर्ग, क्या होती है, वर्ग। तो हम लिख देंगे 28 वर्ग, वर्ग इकाई लिख दो, वर्ग इकाई, या आप इसको मात्रक भी लिख सकते हो, मात्रक
मात्रक। तो 28 वर्ग इकाई या मात्रक है इस चतुर्भुज का क्या है, क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रैंडमली एक चतुर्भुज बनाना होता है और इस चतुर्भुज में क्या है, दो त्रिभुजों में बांटते हैं, एक विकर्ण खींचते हैं और विकर्ण खींच के दो त्रिभुजों में से विभक्त करते हैं, फिर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं और दोनों त्रिभुजों का जोड़ करके हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4।